Hello students, today we are going to learn class 7 chapter number 5 lines and angles, some important types of angles. So here you can see types of angles. The first one is complementary angle. So what do we mean by complementary angle? The sum of any two angles when gives 90 degree, it is called complementary angles. Here you can see angle 1 and angle 2 is equal to 90 degree. Second angle is supplementary angle. What do we mean by supplementary angles? When the sum of the measures of the two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. Say for example, here you can see any two angles whose sum is 180 degree is supplementary angles. For example, I can give complementary angle. Say this is the angle I am drawing and here I am having two angles with me. This is angle 1, this is angle 2. So angle 1 plus angle 2 is 90 degrees. Say for example, if this is 30 degree and this is 60 degree, then 60 plus 30 will give me 90. So this forms complementary angle. What are supplementary angles? Supplementary angles you can draw like this way. For example, this is what supplementary angle. Say this angle and this angle. Let us say this angle is angle 1 and this is angle 2. Both measures 90 degree. Both measures 90 degree. So 90 plus 90 gives you 180. This is known as supplementary angle, where sum of two angles is 180 degree. So always remember friends, when angle 1 and angle 2 summation is 90 degree, it is complementary angle, and when the summation is 180 degree, it is supplementary angles. Let's see some of the examples. How the questions are framed according to these type of angles. So first one is what? मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री. 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको ढूंढना है. 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे ढूंढने का है? देखो, कॉम्प्लीमेंट आ गया तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया. कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने अभी पढ़ा, जो टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, तो अगर एक 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 में से हम माइनस कर देंगे. दैट इज़ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज़ 45 डिग्री. अगर यहीं पे अगर आपको सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं तो आपको कुछ सिंपली ये जो 45 है इसको आप माइनस कर दो 180 में से, तब आपको निकल के आ जाएगा व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल. फाइन. सो द सेकंड क्वेश्चन हमने ऐसा ही फ्रेम करा है. मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 54 डिग्री. 54 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा है. जब सप्लीमेंट पूछा है तब आपको किस में से माइनस करने का रहेगा? 180 में से माइनस करने का रहेगा. 180 माइनस 54 डिग्री, दैट इज़ 126 डिग्री. सो वो आपका क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट आ जाएगा. तो दिस इज़ 126 डिग्री. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हो तो आप 90 में से माइनस कर देना गिवन एंगल को, और अगर सप्लीमेंट पूछा है तो आप 180 में से माइनस कर देना गिवन एंगल को. नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो पास पास में हों उसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो आइदर साइड में हो. ओके, ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं. अगर आपको जब भी एडजेसेंट एंगल की बात आती है तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो आइदर साइड होते हैं. ठीक है. तो देखो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है. एडजेसेंट एंगल हम किसे बोलते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर, जिसमें ABC एंगल्स दिए हैं, और एंगल ABD एंड एंगल DBC, एंगल 1 और एंगल 2 से मैंने जो डिनोट करा है यहाँ पे, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये आपके क्या हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल्स का नाम क्या है? एंगल ABD एंड एंगल DBC. इसमें जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है? पॉइंट B. और जो इसमें कॉमन आर्म आ रहा है वो कौन सा है? BD जो है वो आपका कॉमन
आर्म है। तो ये हो गया, दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। फिर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ पे कौन से हैं, एक तो है ए बी और दूसरा है बी सी। तो इन दोनों की जो डायरेक्शंस है वो क्या है, आइदर साइड में है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। फाइन। देन सेकंड जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जिसमें आप देख सकते हो ये फिगर, इसमें टू एंगल्स जो हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इसमें ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट नहीं हैं क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। फाइन। यहाँ पे देखो, अगर हम पॉइंट ले लें, यहाँ पे हम पॉइंट ई ले लें, ए डी ई एंड ई बी सी, ये जो एंगल्स बन रहे हैं इसमें जो कॉमन पॉइंट्स है वो आपके नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो डी आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, सो कॉमन वर्टेक्स नहीं आ रहा है, नो कॉमन वर्टेक्स, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। फाइन। Next is some important points which you have to look while seeing the adjacent angle. So let's see some important points related to adjacent angles. देखो, two adjacent angles supplementary हो सकते हैं या नहीं? Yes, two adjacent angles can be supplementary. दो adjacent angles आपके supplementary हो सकते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स कैसे सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, आप देख सकते हो इधर फिगर में, एंगल ए ओ बी 110 डिग्रीज़ है और एंगल ए ओ सी जो है वो आपका कितना है, 70 डिग्री है। सो दोनों मिला के दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी। उनका अगर आप सम करोगे 110 प्लस 70 दैट विल गिव यू 180। इट मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस वी कैन से बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो एंड बोथ आर सप्लीमेंट्री। Sum is 180 degrees. Let's see some more important points. Two adjacent angles can be complementary. दो adjacent angles जो हैं वो complementary भी हो सकते हैं। किस तरीके से, आप इस फिगर में देखिए, two adjacent angles can be complementary. How? Here you can see two angles, that is one angle is angle ABD and the second one is angle DBC. Angle ABD is 60 degrees and angle DBC is 30 degrees. So both of them, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। और दोनों एंगल्स ABD DBC, इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड में हैं, कॉमन वर्टेक्स इसमें B है और जो कॉमन आर्म है वो कौन सा है, BD। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल भी हैं और दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री भी हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। So angle ABD plus angle DBC is always 90 degree and they are adjacent plus complementary angles. Next adjacent angles का आपको point देखना है, two obtuse angles can be adjacent angles. दो obtuse angles हैं, क्या वो adjacent angles हो सकते हैं? Let's see. See here, आप इस फिगर में देख सकते हो दो angles हैं। One angle is what? One angle is this angle AOC, angle AOC that is 110 degree and AOB that is 120 degree. Both greater than 90 degree, hence both are what? Both are obtuse angles. So दोनों obtuse angles हैं, दोनों adjacent भी हैं क्योंकि दोनों के पास common vertex भी है O, common arm भी है OA, और जो uncommon arms हैं वो आपके either side में हैं, इसीलिए ये adjacent angles भी हैं and obtuse angle भी हैं because both are greater than 90 degree. So angle AOC plus angle AOB is equal to we can say, sorry, both are what? Both are obtuse angles, and here you can see I have written the measurement. AOB is 120 degree, that is an obtuse angle, and angle AOC is 110, that is also an obtuse angle. So both are obtuse angle, both are adjacent also. So we can say two obtuse angles can be adjacent angles. Third point which you have to see is an acute angle can be adjacent to an obtuse angle. क्या एक्यूट एंगल के पास में एक ऑब्ट्यूज एंगल अगर प्रेजेंट हो, वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं? हाँ, तो इसमें भी येस आएगा। किस तरीके से, आप इस फिगर में देख सकते हो कि एंगल AOC 100 डिग्रीज़ है एंड एंगल AOB कितना है, 80 डिग्रीज़ है। तो 80 डिग्रीज़ वाला जो है यानी एंगल AOB वो एक्यूट एंगल हो गया, एंगल AOC क्या हो गया आपका, 100 डिग्रीज़ हो गया। सो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। सो दोनों एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स की भी सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही है, दैट इज़ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म
arms in the opposite direction. So these angles are what? They are adjacent angles. An acute angle which is near to an obtuse angle can form what? Can form adjacent angles. So this was all about the adjacent angle properties, that which angle can be adjacent angles. Now we will move to what are linear pairs. See, this topic is very important. Many of the times this topic comes in the exam, that you have to identify which angle forms, which of the pair of angles form linear pair. At that time simply आपको चेक करना है कि लीनियर पेयर में क्या होगा, दो एंगल्स का सम जो होगा वो मिला के आपका 180 डिग्री होगा. अब लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स में क्या डिफरेंस है, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. लीनियर पेयर की जो अपोजिट रेज होंगी वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगी, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स में जो आर्म्स होंगे, ऑपोजिट आर्म्स जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ज़रूर होंगे, लेकिन वो 180 डिग्री फॉर्म नहीं करेंगे. तो जितने भी लीनियर पेयर हैं वो आपके एडजेसेंट एंगल माने जाएंगे, लेकिन सारे एडजेसेंट एंगल हैं वो लीनियर पेयर होते हैं होगा. हियर यू कैन सी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज non-common arms form opposite rays are called linear pair. linear pair हम किसे बोलते हैं, कोई भी एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे उसके नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, प्लस उन दोनों का जो समेशन है, दो एंगल्स का समेशन है, वो आपका 180 डिग्री अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में एंगल AOB और एंगल AOC. ठीक है, AOC का मेज़रमेंट कितना है, AOC के मेज़रमेंट की बात करें तो वो 45 है और ये 135 है. सो यहाँ पे दोनों जो मेज़रमेंट हैं आपके वो कितने हैं, दोनों मिला के मेज़रमेंट कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है. सो AOB और AOC का मेज़रमेंट 180 डिग्री है, इसीलिए दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. प्लस दो जो आपके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे लीनियर पेयर बोलेंगे. नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं टू लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, VOA are formed. VOA is the short form of vertically opposite angles, that is V of vertically, O for opposite and A for angles, that forms VOA. So यहाँ पे vertically opposite angles कब बनते हैं, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पे, और वहाँ पे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं. जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो एंगल 1, 2, 3, 4 चार एंगल्स बन रहे हैं. अब एंगल 1 और एंगल 3 जो पेयर है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर होगा. एंगल 2 और एंगल 4 है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर होगा. हमेशा याद रखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो हमेशा आपके इक्वल होंगे. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टू लाइंस जो L और M किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो एंगल 1 और एंगल 3 इज़ इक्वल, दे आर व्हाट, VOA मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 is equal because they are what, they are VOA, they are vertically opposite angles. vertically मतलब straight direction में होंगे, opposite होंगे, so और क्या होंगे, equal होंगे. इस तरीके से अगर आपको कोई भी एंगल दिखता है so they are what, they are vertically opposite angles. Let's come to our next topic, that is transversal lines. What do we mean by transversal lines? So transversal lines, a line which intersect two or more lines at different points is called transversal line. एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे. यहाँ पे देखो माइंड वेल एक वर्ड वाला है डिफरेंट पॉइंट्स, इसीलिए देखो आई हैव अंडरलाइंड ऑल्सो. डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर वो इंटरसेक्ट करती है तभी हम उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते. तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. दीज डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न मोस्ट ऑफ द टाइम. दे आर आस्किंग इन 1 mark questions the definitions also. So these all definitions are very important.
तो देखो अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी नहीं हो सकती है, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपका देखो, ये जो फिगर है इसमें लाइन P जो है वो M और L को कट कर रही है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों ट्रांसवर्सल नहीं है? क्योंकि ये दो लाइंस को कट तो ज़रूर कर रही है लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट में कट नहीं कर रही। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा वो एक ही पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया O। सो लाइन P जो है वो L को भी O में कट कर रही है और लाइन M को भी O में ही कट कर रही है, इसलिए लाइन P है वो आपकी अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सो लाइन P इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दिस इज़ द रीज़न लाइन P इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। So many of times they are asking like this, they are giving you the different type of figures and they are asking whether this line is transversal to the given lines or not. At that time you have to see that the given line is when cutting two or more lines, it should be cutting and intersecting to those lines at different points. If it is not cutting at different points and it is intersecting at the same point like in this figure I have shown you, then it is not an transversal line. Fine, so these points you have to remember, and many of times these questions, they are framing the questions from this part. So I hope you understood whatever I have explained in this video, and if you really enjoyed and liked the video, please like it, share it and subscribe it, and if you have any queries you can ask me in the comment section. Thanks for watching.